दोस्तों, आप सभी के लिए जय माता दी। इस लेख में हम आपके लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में बताएंगे। विद्या की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र का कितनी बार पाठ करना चाहिए और किस प्रकार से कुंजिका स्तोत्र का जाप करें जिससे साधक के लिए विद्या की प्राप्ति हो सके। अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधा शांति के लिए कितनी बार कुंजिका स्तोत्र मंत्र का पाठ करें और किस प्रकार से कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करें जिससे आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का समाधान हो। जिस व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, धन प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी बार कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, रोजगार की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी बार कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे आपको रोजगार की प्राप्ति हो सके। जिस व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में सफलता पाने के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का कितनी बार जाप करना चाहिए और किस प्रकार से कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करें जिससे आपके जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाए। जिस व्यक्ति के घर में सुख शांति नहीं है, परिवार में आए दिन क्लेश होता रहता है, परिवार में अपने घर के अंदर सुख शांति की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी बार इस मंत्र का जाप करें जिससे आपके घर के अंदर सुख शांति स्थापित हो। जिस व्यक्ति के घर परिवार के अंदर कोई सदस्य लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, रोगी व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का किस प्रकार से जाप करना चाहिए और कितनी बार इस कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करें जिससे लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति स्वस्थ हो सके। जिस व्यक्ति के जीवन में गुप्त या प्रत्यक्ष शत्रु है, आप अपने शत्रुओं से अधिक परेशान हैं, शत्रु भय को दूर करने के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का किस प्रकार से जाप करना चाहिए और कितनी बार इस कुंजिका स्तोत्र मंत्र का पाठ करें जिससे आपके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु दोनों ही शत्रुता को त्याग कर आपसे मित्रता करने लगे, आपके जीवन में शत्रु भय दूर हो जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति की इच्छा रखता है, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए जिससे आपको मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति हो सके। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कर्ज है, बैंक का या ग्राम में किसी व्यक्ति का, और आप उस कर्ज को देने में असमर्थ है, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी बार इस कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करें जिससे आप कर्ज चुकाने में सक्षम हो सके। इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से कार्य में सफलता पाने के लिए जो साधक विद्या की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का पाठ करना चाहते हैं। विद्या की प्राप्ति के लिए केवल आप 5 बार कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करें। उसके बाद थोड़े अक्षत यानी कच्चे चावल लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर अपनी किताबों में रख दें, इससे साधक को विद्या की प्राप्ति होती है। इसके बाद सर्व बाधा या नकारात्मक ऊर्जा की शांति के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का केवल 3 बार जाप करना है। अग्नि के ऊपर 11 3 जोड़ा लौंग यानी 6 लौंग, देशी घी, कपूर, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद में आप मिश्री, मिठाई या बताशी का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। 1 सुपारी, 2 सफेद इलायची 11 पर चढ़ाएं। देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उठा लें और खाने या चाय में प्रयोग कर लें। इससे आपके गृह में सर्व बाधा शांत होती है। जो साधक भरपूर मेहनत करते हैं उसके बाद भी धन एकत्रित नहीं होता, धन का सदैव अभाव रहता है। धन की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र का केवल 9 पाठ करें। उसके बाद कंडे की अग्नि के ऊपर सफेद रंग के तिल, देशी घी, लौंग, कपूर, 1 सुपारी, प्रसाद, 2 सफेद इलायची से 11 करें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है।
जिस व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, रोजगार न होने की वजह से व्यक्ति अधिक परेशान है। रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए और रोजगार की प्राप्ति हो उसके लिए कुंजिका स्तोत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए। रोजगार की प्राप्ति के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार सुपारी ले 3 सुपारी, 5 सुपारी, 7 सुपारी, 9 सुपारी, 11 सुपारी। सुपारी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यह सुपारी आप किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में दुर्गा माँ के सामने चढ़ाएं और वहीं पर कुंजिका स्तोत्र मंत्र का आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जाप करें। उसके बाद आप एक सुपारी लेकर अपने पास रखें, इससे रोजगार की प्राप्ति होती है। इसके बाद जिस व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का भी कोई मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा परेशान हो चुके हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोर्ट कचहरी में सफलता पाने के लिए आप कुंजिका स्तोत्र मंत्र का केवल 7 बार जाप करना है। जाप समाप्त होने के बाद वहीं पर एक नींबू काट दें। नींबू काटते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, नींबू के 2 भाग हो जाने चाहिए। उसके बाद आप घर के बाहर जाकर उसे कटे हुए नींबू के दोनों भागों को किसी भी अलग अलग दिशा में फेंक दें। उसके बाद आपका जो भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य है उसमें सफलता प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के घर के अंदर सुख शांति नहीं है, आए दिन परिवार के सदस्यों में विवाद होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति पाने के लिए आप केवल 3 बार कुंजिका स्तोत्र का जाप करें और जाप की समाप्ति के बाद आप एक मीठा पान दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर अर्पण कर दें। उससे बाद आपके घर के अंदर सुख शांति स्थापित होने लगती है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है, रोगग्रस्त व्यक्ति के स्वास्थ्य होने के लिए कुंजिका स्तोत्र का केवल 3 बार जाप करें और देवी माँ को नींबू चाहें और फिर उन नींबू का प्रयोग कर लें। इससे रोगी व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। रोगग्रस्त व्यक्ति को स्वस्थ करने का दूसरा उपाय, दूसरे उपयोग में 21 दिन तक रोज कुंजिका स्तोत्र मंत्र का 11 बार जाप करें और काली मिर्च अभिमंत्रित कर ले और मां से रोग मुक्ति करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद रोगी व्यक्ति के ऊपर से इसे 7 बार घुमाकर घर के बाहर फेंक दे। यह उपाय करने सभी प्रकार का रोग शांत हो जाता है। रोग नाश होने के पश्चात कन्याओं भोजन अवश्य कराएं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आपके शत्रु अधिक है, आपके शत्रु आपकी आए दिन निंदा चुगली करते हैं, आप अपने शत्रुओं के भय को दूर करने के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप करें। शत्रु भय को दूर करने के लिए कुंजिका स्तोत्र का जाप बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए आप अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार 3, 5, 7 या 11 बार प्रतिदिन लगातार कुंजिका स्तोत्र का जाप करने से आपके शत्रु आपकी निंदा चुगली करना बंद कर देंगे और कुछ ही दिनों में आपके शत्रु आपसे शत्रुता करना छोड़ देंगे। इसके बाद जो व्यक्ति अपने जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र मंत्र का 5 बार जाप करें और देवी माँ को चढ़ाया हुआ लाल रंग का पुष्प लेकर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कुंजिका स्तोत्र के प्रभाव से कुछ ही दिनों में यश कीर्ति प्राप्त होने लगेगी। इसके बाद जो व्यक्ति किसी प्रकार का कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है और कर्जदार आपको आए दिन कर्ज के लिए टोकते हैं, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप कुंजिका स्तोत्र मंत्र का 7 बार जाप करें और अग्नि में जौ की 21 आहुतियां देते हुए अग्यारी करें। अग्नि में जौ की आहुति देते समय आप उस व्यक्ति का ध्यान करते रहे। उसके बाद माँ की कृपा से कुछ ही दिनों में कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। कुंजिका स्तोत्र मंत्र का उपयोग करने से पहले आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके कोई भी प्रयोग किसी से बदला लेने या हानि पहुंचाने के लिए नहीं करें। ध्यान के साथ पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करें। कुंजिका स्तोत्र अति शक्तिशाली स्तोत्र है जिसमें देवी शक्ति के कई बीज मंत्र है जो अति प्रभावी है। जब तक साधना करते हो तब तक क्रोध, काम, मोह, माया और लोभ इनसे दूर रहे। भोजन शुद्ध और सात्विक ही ले। अपनी कुल माता को स्मरण करके ही साधना प्रारंभ करें।
ऐसे तो किसी भी साधना को करने के लिए सक्षम गुरु का होना आवश्यक है। उनका स्मरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु ही साधना पथ में आने वाले विघ्नों से रक्षा करते हैं। यदि कोई गुरु न हो तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मानकर साधना शुरू करें, क्योंकि कुंजिका स्तोत्र स्वयं शिव जी द्वारा रचित है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देवी दुर्गा को समर्पित एक प्रार्थना है, जो दिव्य स्त्री शक्ति है, जो ब्रह्मांड की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। सिद्ध शब्द का तात्पर्य किसी ऐसी चीज से है जो सिद्ध या सिद्ध हो, और कुंजिका का अर्थ है कुंजी या रहस्य। जैसा कि नाम से पता चलता है, ऐसा माना जाता है कि इस श्लोक में दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास को अनलॉक करने की कुंजी है। साधना संपूर्ण होने के पश्चात अपने गुरु को गुरु दक्षिणा अवश्य दें, और यदि शिव जी को गुरु माना है तो साधना पूर्ण होने पर शिव मंदिर जाकर सफेद वस्त्र, जनेऊ, भस्म और धतूरा अर्पित करें। किसी भी इच्छित फल की प्राप्ति के लिए आपको कुछ सावधानियां अवश्य रखनी होगी। साधना काल दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालना करना चाहिए। साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से इसका पालना करना चाहिए। साधना काल में साधक को भूमि पर शयन करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र साधना करते समय साधक को अपने मुख में पान रख साधना की जाए तो इससे मां श्री दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। इस पान में चुना, कत्था और इलायची के अतिरिक्त और कुछ नहीं डालना चाहिए। यदि आपका रात्रि में कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान कर रहे हो तो नित्य प्रातः काल पूजन के समय 3 माला नवारण मंत्र की करने से साधना काल में हो रही गलती समाप्त हो जाती है। यह काम साधक अपने इच्छानुसार कर सकता है। साधना करने की बात गोपनीय रखे और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र साधना गुरु तथा मार्गदर्शक के अतिरिक्त किसी अन्य को कुछ नहीं बताए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र साधना के समय साधक जितना संभव हो सभी वस्तुएं लाल रंग की ही प्रयोग करे। साधक यह साधना किसी भी महीने की अष्टमी तिथि या शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। आप इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र साधना ब्रह्म मुहूर्त में या रात में 10 बजे के बाद कर सकते हैं। सर्वप्रथम साधक को प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध लाल रंग के वस्त्र धारण करके लाल आसन पर पूर्व मुखी या उत्तर मुखी होकर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद साधक साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए भगवान गणपति जी से प्रार्थना करें। फिर साधक संक्षिप्त भैरव पूजन संपन्न करें और निम्न भैरव मंत्र की एक माला जाप करें, ओम भम भैरवाय नमः। इसके बाद साधक साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए भगवान भैरव जी से प्रार्थना करें। इसके बाद साधना के प्रथम दिवस पर साधक को संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प बोलने के लिए साधक हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प ले कि मां, मैं आज से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं नित्य 9 दिनों तक 112 पाठ करूंगा। मां, मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि प्रदान करे तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दे। फिर जल भूमि पर गिरा दे। यदि साधक 112 पाठ से अधिक जाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर। अब साधक मां दुर्गा का सामान्य पूजन करे एवं तेल अथवा घी का दीपक प्रज्वलित करे। किसी भी मिठाई को प्रसाद रूप में अर्पित करें। इसके बाद विनियोग करें। ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुपु छंद श्री त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्ति ओम क्लीं कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनयोग। इसके बाद ऋष्यादिन्यास करे। श्री सदाशिव ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे त्रिगुणात्मक देवताये नमः हृदि बीजम नमः नाभो ह्रीं शक्तयो नमः पादौ क्लीं कीलकम नमः सर्वांगे सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः नमः अंजलौ। इसके बाद करन्यास करे। ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः ह्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा क्लीं मध्यमाभ्याम वषट चामुंडायै अनामिकाभ्याम हूं विच्छे कनिष्ठिकाभ्याम वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। इसके बाद हृदयादिन्यास करे। ऐं हृदयाय नमः धरीं शीर्षे स्वाहा क्लीं शिखाय वषट
चामुंडाय कवचाय हूं विच्छे नेत्रत्रयाय वौषट। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। इसके बाद दुर्गा देवी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र। ध्यानम सिंहवाहिन्याय त्रिगुणात्मिका चामुंडा रक्त नेत्री रक्त प्रिया रक्त पुष्पमालाधारिणी लाल वस्त्र भूषिता रक्त नेत्रा मधुपात्र धारिणी मेघ गर्जिनी अट्टटाहसिनी दानवकुल घातिनी दास रक्षिणी रणप्रिया खेटक खड्डी छाचच गधारिणी कल्याणी जगत जननी देवी भव भयहारिणी। इसके बाद आप कुंजिका स्तोत्र मंत्र का जाप शुरू करें। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप भवेत न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम लभेत अति गुह्यतरम देवी गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्ध येत कुंजिका स्तोत्रमुत्तममृत। अर्थ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे ओम ग्लो हुं क्लियम जूं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिन नमस्ते शुंभहंत्रिये च निशुंभासुरघातिन। जाग्रतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्मे ऐंकारी सृष्टि रूपाये ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च येकारी वरदायिनी विच्छे छा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिण धाम धी धू धूर जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवीशां शीं शूं में शुभम कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 जंभनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चम टम तम पम यम शम वीं दूं ऐं वीं हम क्षम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीं पू पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा साम सी सू सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व में इदंतु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनम यथा इति कुंजिका स्तोत्र मंत्र समाप्त।